नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज हम आइडियम फ्रेजेज पढ़ेंगे जो पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां पर से जाइए और देखिए। तो आइडियम फ्रेजेज में आप सबको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ाते हैं या सिखाने का प्रयास मेरा होता है वह आपको क्यों हो पाता है, उस आइडियम फ्रेजेस का मीनिंग उस पर मेरा बेस्ड होता है। तो आइए हम पहली आइडियम फ्रेजेस शुरुआत करते हैं। क्या है? टू ऐड। पहला है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। फायर का मतलब होता है आग। फायर मीन्स होता है आग। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ऐड मतलब होता है डालना। तो किसमें फ्यूल को डालना, ईंधन को किसमें डालना? तो आग में डालना। आग तो एक अपने आप में जलने वाला चीज है या जल रहा है और उसमें आप फ्यूल डाल दिए तो वो आग क्या होगा? बमक जाएगा, है बमक जाएगा, यानी कि और जलना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आग कहीं पर लग रहा है और उसमें आप किरासन तेल डाल देते हैं, पेट्रोल डाल देते हैं या डीजल डाल देते हैं या वैसा चीज जो और उसको और आग को और बढ़ा देता हो, तो वह क्या होगा? बहुत विकराल रूप हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ लाइफ में क्या होता है कि कोई व्यक्ति टेंशन में चल रहा है, वो टेंशन में चल रहा है और उसको और भड़काने का काम कर दे रहे हैं, ऊपर से और जोड़न दे रहे हैं, तो डेट मीन्स वह क्या होता है? आग में घी का काम कर रहे हैं। गुस्से में है और गुस्से वाला और शब्द ऐसा ऐसा उसको दिमाग में डाल रहे हैं कि और गुस्से से वो पागल हो रहा है, यानी आग बबूला हो जाना, गुस्से से पागल हो जाना, आंख लाल लाल कर जाना, क्या हो जाएगा? टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब हो जाएगा। मतलब गुस्से में तो है ही, लेकिन ओकरा में और ऐसी ऐसी बात बोल बोल के उसको और भड़का देना। इसका मतलब क्या होता है? टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी का काम करना, यानी कि गुस्सा को और बढ़ाना, यानी कि जो सिचुएशन पहले था और सिचुएशन को और बढ़ा देना होता है। तो इस अर्थ में होता है। अब आइए दूसरा में क्या कहता है? अगेंस्ट अ रेनी डेज होता है। रेनी का मतलब होता है बरसात होता है, डेज का मतलब हो गया दिन हो गया। बरसात का दिन आ गया, आपका क्या हो गया? अगर सड़क सही नहीं है तो आपको सड़क पर कीचड़ में चलना पड़ता है, तो क्या कहते हैं? तो ऐसा दिन को क्या कहते हैं कि लगता है कि मेरा बुरा दिन अभी चल रहा है, मेरा बुरा दिन आ गया है, ऐसा अर्थ है। इसलिए अगेंस्ट अ रेन डेज का मतलब क्या हो गया? बुरे दिन के लिए होता है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? टू रेज एन अलार्म। अलार्म का मतलब क्या होता है? घंटी बजाना होता है। आप देखोगे हाल फिलहाल के घटनाओं में आप इजराइल में देखोगे कि इजराइल पर जब हमला होता है तो वहाँ पर ऐसे मशीन को फिट कर दिया गया है कि कोई भी हमला होने के पहले ही लोगों को जागरूक कर देता है, यानी अलार्म बजना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि कोई खतरा आवे के पहले ही उसको क्या कर देता है? आप बता देता है। इसका मतलब यही होता है। रेज एन अलार्म का मतलब किसी खतरा से सावधान कर देना है कि एक घंटी बज गया है, अब सावधान हो जाइए, अपना अपना जगह पर चल जाए। ऐसा इजराइल में व्यवस्था है या हर देश में अपना अपनी व्यवस्था किया हुआ होता है। आप घर में भी रहते हैं, जैसे कोई ऐसा घंटी बज गया तो अरे ऐसे हम बजाते नहीं है। बैंक में अक्सर होता है कि बेल होता है, वो बेल घंटता है, इसका मतलब कोई खतरा होता है। जेल में भी होता है। तो टू रेज एन अलार्म का मतलब हो गया किसी खतरे से सावधान करना होता है। आइए तीसरा के बाद चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है? अल्फा एंड ओमेगा है। अल्फा एंड ओमेगा, फिजिक्स में अल्फा की से शुरुआत होता है, ओमेगा पर अंत हो जाती है। इसीलिए अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या हो गया? शुरुआत और अंत हो गया। अल्फा मतलब शुरुआत होता है, ओमेगा मतलब क्या हो गया? अंत होता है इन फिजिक्स। चलिए आइए 5वां नंबर में देखिए। 5वां में कहता है टू हैव। हैव का मतलब रखना होता है। हैव का मतलब रखना हो गया। वंस मतलब हो गया अपना अपनी। फुट का मतलब पैर। इन द ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र होता है। कब्र का मतलब होता है जहां पर आदमी मरता है, जहां पे दफनाया जाता है, उसको कब्र कहते हैं। तो अपना पैर जो है कब्र पर रहना,
मतलब क्या हो गया, जहाँ पर मृत्यु मरता है वहाँ पर आदमी दफनाया जाता है और वहाँ पर जाके पैर रख रहे हैं, इसका मतलब मृत्यु के बहुत करीब होते हैं। कहते हैं ना कि कब्र पर मत जाना भाई, वहाँ पर भूत होता है, पटक पटक के मारता है। इसका मतलब यही हो गया मृत्यु के करीब पहुँच जाना। टू हैव वंस फूट का मतलब हो गया। आइए 6 का मतलब क्या होता है, इन द टीथ ऑफ। देखिए जब भी कोई गुस्से में होता था दांत पे दांत चढ़ा देता, मारो कि दैट मीन्स क्या हो गया, ये इसका मतलब क्या हो गया, गुस्से में होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तब दांत पे दांत चढ़ा देता है, तब उस स्थिति को कहा जाता है इन द टीथ ऑफ कहा जाता है, गुस्सा करना होता है। आई 7वां नंबर में क्या है, टू स्किप। स्किप मतलब होता है भागना होता है, बचना भी होता है। स्किप मतलब भागना या बचना कह सकते हैं। भाग रहा है मतलब चोरी चोर करके भाग रहा है, इसका मतलब बचने का प्रयास कर रहा है, तो भागना और बचना के सेंस में है। तो कोची बचा रहे हैं स्किन। स्किन का मतलब हो गया पूरे शरीर का, पूरे शरीर से वास्ता होता है, पूरे शरीर से वास्ता है। ऐसा स्किन का मतलब चमड़ा होता है, तो चमड़ा तो पूरे शरीर में होता है। और क्या चीज, वंश अपना, और क्या तीत। अगर आपका शरीर, आपका दांत बच गया है तो समझिए कि आप बच गए हैं। कोई एक्सीडेंट में है, आपका शरीर में कोई चोट नहीं आया, दांत में कोई चोट नहीं हुआ, इसका सीधा मतलब है कि आप क्या हो गए हैं, बच गए हैं। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, बाल बाल बचना कहा जाता है। कोई भी एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए कि एरोप्लेन पर हुआ और आदमी बच गया, डेट में कुछ भी नहीं हुआ, तो उसी को कहते हैं बाल बाल बचना कहते हैं। स्किप मतलब बचना हो गया। स्किन का मतलब पूरे शरीर पर कोई खरोंच नहीं आया। अतीत का मतलब दांत हो गया, तो न दांत टूटा और न शरीर पर कोई खरोंच हुआ, मतलब कि आप क्या हो गए, बच गए। एक्सीडेंट हुआ लेकिन बच गए, दैट मीन्स बाल बाल बचना कहते हैं उसको। आइए 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, टू फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना होता है, और टूथ का मतलब क्या होता है, दांत हो गया, ठीक है। और नेल का मतलब होता है नाखून हो गया। यानी कि कोई चीज को काम कर रहे हैं तो उसमें कोई चीज का लड़ाई चल रहा है, दांत भी लगले हैं, नाखून भी लगले हैं। इसका मतलब क्या है कि आप सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, यानी कि प्रयास का जितना भी सुप्रीम लेवल होता है उस लेवल तक जा चुके हैं। इसका मतलब है कि पूरी का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी चेष्टा से प्रयास कर रहे हैं। टू फाइट, टूथ एंड नेल का मतलब हुआ, टूथ का मतलब हो गया दांत हो गया, और नेल का मतलब क्या हो गया, नाखून हो गया, यानी एड़ी चोटी लगा देते हैं। इसका मतलब पूरी चेष्टा से काम कर रहे हैं, ये होता है। आइए 9 नंबर में क्या है, टू टेक अप द हैचेट। अब देखिए टेक अप का मतलब होता है लेना होता है, लेना हो गया। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी को ले लेना। ऐसे किसी को मारने के लिए ऐसे कुल्हाड़ी उठाई ले, इसका मतलब क्या है कि आप तैयार हैं, आवो तो फरिया ही देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई के लिए तैयार हैं आप। तो टू टेक अप मतलब होता है लेना होता है, हैचेट का मतलब होगा कुल्हाड़ी हो गया। अगर आप ऐसे कुल्हाड़ी उठा लिए हैं, किसी को ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फरियाने के लिए आप तैयार हैं। फरियाने का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, झगड़ा करने के लिए तैयार हैं, फाइटिंग करने के लिए तैयार है, लड़ाई करने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर हाँ कुछ भी हो, खुरपी ले लिए, हथौड़ी ले लिए, कुछ भी उत्साह दिए किसी पर, इट मीन्स ये क्या होता है, यही सिचुएशन के कहा जाता है क्या, टू टेक अप द हैचेट होता है। संघर्ष के लिए, फाइट के लिए आप रेडी हो गए हैं, ये होता है। आइए 10वां नंबर में क्या होता है, 10वां नंबर में क्या है, टू बरी। बड़ी का मतलब होता है गाड़ देना, बड़ी मतलब होता है गाड़ देना, ठीक है। हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया। तो किसको गाड़ देना, कुल्हाड़ी को गाड़ देना है। मतलब पहले लड़ाई करने के लिए ऐसे उत्साहे हुए थे, अब क्या करें, फेंक दिए, कुल्हाड़ी को फेंक दिए। ऐसा तभी सिचुएशन उत्पन्न होता है जब दोनों में मेल मिलाप होता है, तब होता है। ऐसा फिल्मों में बहुत बार आप देखे होंगे कि कोई जो है अपने भाई को मारने के लिए तैयार है, पता नहीं था कि भाई था, लेकिन मारने के लिए चाकू तैयार था, पता चला कि अरे ये तो मेरा अपना ही भाई था। बहुत दिनों के बाद मिलन होता है, तब उस स्थिति में हाथ से छोड़ देता है, नीचे गिरा देता है, फेंक देता है, कुल्हाड़ी या बंदूक हो या कोई भी मारने वाला औजार होता है, फेंक देता है। इसका मतलब क्या होता है,
टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट का मतलब क्या हो गया? मेल मिलाप करना होता है, दोस्ती करना होता है, झगड़ा को खत्म करना होता है, शांति बना लेना होता है। क्या हो गया? टू बरी द हैचेट का मतलब लड़ाई झगड़ा समाप्त करना होता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आइडियम फ्रेजेज लेकर फिर से उपस्थित होंगे।